नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। हाजिर हूँ एक बार फिर मैं आपका अपना अनिल शर्मा 2017 और आपकी राशि लेके। और इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो राशि की। स्कॉर्पियो राशि और 2017 कैसा रहेगा, कैसी होगी ग्रहों की स्थिति और उनसे क्या लाभ और क्या हानियां जो है वो स्कॉर्पियो राशि वालों को देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जान के ग्रहों की स्थिति क्या है। स्कॉर्पियो राशि, सबसे पहले जान लें कि आपके ऊपर सारस्वती का प्रभाव है। शनि जो आपकी राशि से गुजर रहे हैं वो जहाँ से इसी मंथ अराउंड 26 जनवरी के आसपास वो निकलेंगे और आपके सेकंड हाउस ऑफ फाइनेंस फैमिली में पहुँच जाएंगे। उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। वहीं साथ की साथ अगर हम देखें, सूर्य और बुध दोनों ही मिलके आपके हाउस ऑफ फाइनेंस फैमिली में बैठे हुए हैं, सेविंग में बैठे हुए हैं, तो एक अच्छा योग कहीं ना कहीं बना हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा आपके पराक्रम में है, मंगल शुक्र केतु का योग आपके सुख स्थान में बैठा हुआ है, राहु आपके 10th हाउस में, जुपिटर आपके 11th हाउस में। तो ये रहेगी इन ग्रहों की पूर्णतः स्थिति 2017 1 जनवरी अर्धरात्रि के समय जो ग्रहों की पोजीशन होगी आपकी राशि से। और इस आधार पे आपका पूरा वर्ष कैसा हो सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, जब आप राशि को सुनते हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली और राशिफल अगर दोनों साथ में मिलके काम करें तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्या होता है कि अक्सर हम राशियाँ सुनते हैं, यूट्यूब के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम आते हैं और उस हिसाब से, लेकिन आपकी जन्म कुंडली कई बार उससे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लेके बैठी होती है जिसके लाभ आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो कई बार हम अपने आप एक दायरे में समेट लेते हैं जिससे कुछ कमी आ जाती है। तो ये साथ में ध्यान रखें कि आप अपनी जन्म कुंडली को भी साथ में दिखाएं, बहुत जरूरी होगा। तो हम जानें कि सबसे पहले राशिपति मंगल 4th हाउस में बैठे हुए हैं और षष्ठेश भी हैं। तो इसका मतलब है कि आपका ये समय जो है वो खास तौर पे प्रॉपर्टी के माध्यम से, घर के सुखों के माध्यम में जुड़ा रहेगा। प्रॉपर्टी की सेल परचेज, प्रॉपर्टी की एक्सटेंशन और धन की वृद्धि कैसे हो, आप पूर्णतः जो है इस स्थिति की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। उसका एक और भी बड़ा कारण है कि दशानाथ चंद्रमा जहां आपके पराक्रम में है, वहीं अंतरदशानाथ बुध जो साल की शुरुआत में ही अपनी एंट्री कर लेंगे, वो आपके 11th हाउस के कारक भी हैं। नो डाउट के 8th हाउस के भी हैं, इसलिए मुश्किलें हमेशा आती हैं, लेकिन 11th हाउस उन मुश्किलों को सुख में बदलने के काबिल होता है। और फाइनेंस लाभ का कारक ग्रह जो है वो आपके धन में बैठा हुआ है। तो कुल मिला के इस वर्ष में आपको पेट और रक्त से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, जो लोग पहले से ही सफर कर रहे हैं, उनको ध्यान देना होगा। इन बीमारियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। मानसिक तौर पे आप पहले से मजबूत देखेंगे, लेकिन गुस्से की अधिकता कहीं ना कहीं होगी जिसमें आपका इमोशन जो है वो जुड़ा रहेगा। तो ये आपकी कभी समझ में नहीं आएगा कि आप गुस्सा कर रहे हैं जब वास्तव में आप इमोशनल हैं। तो थोड़ा सा इसमें बैलेंस करने की कोशिश करें, लाभ किसी बनेगी। वहीं सारस्वती का दुष्प्रभाव जो आपकी लगन के हुए, आपको राशि के ऊपर जो आपको उदास निराश किए हुए था, अब उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा संयोग बनेगा। ये कहें कि आपकी कुंडली का सुख कारक ग्रह आपके धन स्थान में आने से सुख के साधनों की वृद्धि करने में सक्षम रहेगा। द्वितीय स्थान की बात करें, सूर्य बुध का एक योग है और धन के कारक ग्रह जो हैं, फैमिली के कारक ग्रह जो आपके लाभ स्थान से गुजर रहे हैं, जुपिटर, एक बहुत अच्छा संयोग और ये एक्सचेंज है जुपिटर और मरकरी के बीच में। तो मैं जो समझता हूं कि ये साल, ये वर्ष 2017 इस मामले में आप लकी रहेंगे कि धन के साधन बनेंगे, परिवार में खुशी का समागम बनेगा और आसानी से आप चीज़ों को करने में सक्षम होंगे। जी आपके लिए एक बहुत 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 अच्छी स्थिति जो है वो मैं देख रहा हूँ। इसके लिए आप मुबारकबाद के पात्र हैं। अगर आपके पराक्रम की बात की जाए, चंद्रमा जो कि इस वर्ष की दशानाथ भी हैं, आपके 3य हाउस में आपके भाग्येश भी हैं, निश्चित तौर पे जे आपको बली बनाएंगे और आपको बल प्रदान करेंगे। एक छोटा सा उपाय इसमें आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर आप करते रहें। छोटी बच्चियों को आप दूध की बनी हुई मिठाइयाँ अगर दान करेंगे, जिनको हम खोए के पेड़े कई बार बोल देते हैं, या सफ़ेद रंग की वस्तुएं, खीर हो सकती है, अगर वो दान करेंगे तो निश्चित ही इस वर्ष में ये एक ऐसा वर्ष आपके पीछे जो बीत चुके हैं जीवन, उनमें एक ऐसा वर्ष है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे।
इस तरह से जो आपके लिए फलदायक हो जाएगा। अपनी माँ के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी और बहुत उपयोगकारी रहेगा। सुख स्थान की जैसे हमने बात की, मंगल शुक्र केतु का एक योग है, ये योग बहुत ही अच्छा है। परिवार में खुशी का समागम, परिवार की वृद्धि, परिवार के प्रति आपकी सोच जो है बनी रहेगी। प्रॉपर्टी में इजाफा हो सकता है, घर गाड़ी में आप इन्वेस्ट करने का या घर के अंदर को रेनोवेट करने में, साजो सजावट का करने का आपका एक मन बन सकता है जो आपके लिए उत्तम होगा। धन की वृद्धि के योग हैं, आप किसी प्रॉपर्टी की को सेल करके अपनी धन को जो है वो बढ़ा सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस जो है उससे बढ़ेगा। ऐसी कुछ स्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी कुंडली में, आपकी राशि में दिख रही हैं। बस आपकी कुंडली, जन्म कुंडली जो है इसमें सहायता करती हो तो 4 चांद जरूर लग जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। पंचम स्थान की बात करूं तो अगेन जुपिटर पंचम भाव के कारक हैं, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे संतान की तरफ से, एजुकेशन की ओर से आपको सुकून मिलेगा। संतान की एजुकेशन, आपकी खुद की एजुकेशन, आपका अपना प्रोग्रेस जो है वो निश्चित तौर पे बेमिसाल होगा और आपको मिलेगी सफलता। नेम एंड फेम, नई चीजें करने का अवसर आपको मिलेगा जिसमें आप बहुत जल्दी कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। षष्ठ भाव की बात करूं तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि षष्ठ भाव के कारक जो हैं वो राशिपति मंगल हैं। रोग कारक है, तीखा खाना खाना, रक्त विकार का, पाइल जैसी बीमारियों का सूचक हो सकता है, पेट से संबंधित बीमारियों का आपके लिए सूचक हो सकता है। तो इसलिए ध्यान दें, कर्जे की नौबत नहीं आएगी, ऐसा लगता है कि उल्टा आप धन संचय करने में कामयाब हो जाएंगे। शत्रु आपके हमेशा की तरह बहुत रहेंगे, लेकिन वही कि आप शत्रुओं को वैसे ही मार भगाएंगे जैसे जंगल में शेर अकेला सारे जंगल को जो है रूल करता है। तो आप एक राजा की समान अपने शत्रुओं के ऊपर काबू पाते रहेंगे। सप्तम भाव की बात करूं, गृहस्थ जीवन, प्रेम विवाह, प्रेम, आपके जीवन में उमंगों का जो घर है वो है 7th हाउस। शुक्र सुख के कारक होके मंगल के साथ बैठे हुए हैं, अपने आप में गृहस्थ जीवन की तरक्की का एक सूचक है। गृहस्थ जीवन में लाभ की स्थितियां बनी हुई, गृहस्थ के माध्यम से सुख की वृद्धि होगी। और साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, इस वजह से क्योंकि गृहस्थ सुख पाने के लिए कई बार आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, जिसके लिए अगर आपने नहीं किया तो कुछ मुश्किलें होंगी, जिससे आपको कुछ चिंताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ओवरसीज यात्रा साथी के साथ हो सकती है, तो जो आप करने के लिए तैयार हैं, जिससे आपको पूर्णतः लाभ रहेगा। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, निश्चित ही इस बार उन्हें एक अच्छा प्रपोजल जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के गृहस्थ जीवन, रोजमर्रा की जिंदगी में आप कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अगर अष्टम भाव की बात करूं, बुध जो अष्टमेश के धन स्थान में, तो अनएक्सपेक्टेड गेन, या ये कहें कि कम मेहनत और फल ज्यादा की स्थिति बनी हुई है, तो आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये कहूंगा कि जब कोई ग्रह ऐसा आ जाता है जो किसी बुरे भाव के साथ जुड़ा हो, तो थोड़ा सा सावधानी रखनी भी जरूरी होगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर नहीं कर सकते, नहीं तो हमेशा की तरह आपको पता है एक छोटी सी गलती जो है बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर मैं आपके भाग्येश की बात करूं, चंद्रमा भाग्य स्थान को देख रहे हैं, दशानाथमी है, एक अच्छी स्थिति है, तो भाग्य प्रबल है। हालांकि बीच बीच में कुछ मुश्किलों का कारण भी ये बनेगा, इसलिए उपाय के रूप में दूध की बनी मिठाइयां छोटी बच्चियों को देते रहना आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। अब बात आ जाती है कर्म स्थान की, करियर की, प्रोफेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के समय में। बेरोजगारी बहुत है, जॉब नहीं मिल रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं। और आपके लिए क्या होगा? सूर्य आपके वर्ष की शुरुआत में ही करियर के मालिक जो है धन स्थान में, तो इसका मतलब कि आपके पास काम रहेगा, नहीं है तो वो बढ़ेगा, और आप जो भी करेंगे उसको अच्छी तरह से आप मजबूती के साथ अच्छे तरीके से करेंगे और उससे आपको धन की उत्पत्ति होगी। यह वर्ष आपके प्रोफेशन और करियर में निश्चित तौर पे एक मील का पत्थर साबित होगा। शनि जो चेंज लेंगे वो निश्चित तौर पे इसमें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं शायद थोड़ी सी कमी ले आए, लेकिन इसके बावजूद भी आप प्रगति करते हुए चले जाएंगे। लाभ स्थान के कारक जो है वो निश्चित तौर पे बुध, धन स्थान में जुपिटर का एक्सचेंज जो है वो धन की वृद्धि, आमदन का एक सूचक है। बस सावधानी ही सबसे अच्छी बात है, निरंतर काम करते रहना जरूरी है। कर्म करने से ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर 12th हाउस की बात करें, सुख संसाधनों की बात करें, तो उसमें आपके खर्चे होंगे, यात्राएं जो है परिवार की तरफ होनी चाहिए, उनका पूर्ण आनंद लें। और किसी भी तरह की मुश्किल स्थिति में जब आए तो आप
माँ की शरण में जाएं। माँ भगवती, आपकी जन्म देने वाली माँ ही आपको मुश्किल घड़ी से उबारेगी। ये उपाय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। नमस्कार।